आइए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक गांव जिसका नाम देवनगर है। इस गांव में एक किसान रहता है जिसका नाम श्यामलाल है। वह खेतों में बहुत ही मेहनत और लगन से काम करता है। श्यामलाल की पत्नी जिसका नाम शकुंतला है, वह खेतों में रोज घर से खाना बनाकर श्यामलाल के लिए लाया करती थी। अजी सुनते हो, खाना लेके आई हूँ, आकर खा लीजिए। क्या लाई हो आज? गरीबों के घर में बनता ही क्या है, रोटी और चटनी। खा लीजिए, आज बहुत काम है घर पर। शाम को जल्दी आ जाना, आपके लिए भिंडी बनाऊंगी। शकुंतला श्यामलाल को खाना खिलाकर घर चली जाती है। श्यामलाल सोचता है कि कुछ देर बाद शाम होने वाली है, मुझे जल्दी ही काम खत्म करना होगा। श्यामलाल आराम करने के बाद अपने खेतों की तरफ काम करने के लिए चल देता है। वह खेतों में हल चला रहा था। अचानक से हल के नीचे कुछ अटक गया और बैल निकलकर आगे भाग गए। श्यामलाल ने सोचा क्या है यहाँ पर। वह देखता है श्यामलाल को एक बॉक्स मिलता है जो कि उसके ही पुरखों ने अपनी जमीन में खेतों में दबाया हुआ था। श्यामलाल इधर उधर देखता है और इसे लेकर घर की तरफ चल देता है। अरे शकुंतला, शकुंतला देखो इसमें क्या है। ये एक बॉक्स मिला है मुझे खेतों में। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बैठो तो सही, देखो इसमें क्या है। मैं खेत में हल चला रहा था, तभी हल अटक गया, देखा तो ये था। अच्छा खोलती हो, रुको। अरे इसमें तो सोना चांदी जवाहरात हैं। अरे अब तो अपने मजे ही आ गए, हमारे तो दिन ही चेंज हो जाएंगे। शकुंतला, इसे ले जाकर अलमारी में रख दो। ठीक है, मैं इसे बंद करके अलमारी में रख देती हूँ और आपके लिए रोटी ले आती हूँ। ये लो जी, रोटी खा लो। और मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। शकुंतला तो अब सो चुकी थी। श्यामलाल भी रोटी खाकर सो जाता है। शकुंतला और श्यामलाल सो जाते हैं पर गेटों को बंद करना भूल जाते हैं। इतने में एक चोर आता है और खजाने को चुराकर ले जाता है। चोर गांव से निकलकर जंगल के रास्ते से होते हुए एक पेड़ के नदी के किनारे पहुंचता है, जहां पर वह खजाने को छुपाना चाहता है। वह एक गड्ढा खोदता है जहां पर कि खजाने को छुपा देता है। वह उस पर कूद कूद कर मिट्टी को इकसार कर देता है जिससे कि वह गड्ढा ना दिखाई दे सके। वह इधर उधर देखता है और वह पेड़ के नीचे खजाने को छुपाकर वहां से निकल जाता है। देखो तो कितनी सुबह हो गई है और ये महाशय है कि सोई हुई है। अरे उठ जाओ, जाग जाओ, सुबह हो गई है। अरे क्या हुआ, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। सुबह हो गई है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। शकुंतला, खजाने में से कुछ गहने ले आओ, मैं बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ। शकुंतला श्यामलाल के पास आती है और रोने लगती है। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। अरे रे 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 रे, क्या हुआ शकुंतला, क्यों रो रही हो? मैंने अलमारी में जाके देखा, वहाँ पर कोई बॉक्स नहीं था। मुझे लगता है रात को चोरी हो गया। अरे क्या कह रही हो तुम? लगता है हमारे नसीब में ही नहीं था खजाना। श्यामलाल निराश होकर अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। श्यामलाल रोजाना की ही तरह हल उठाकर अपने खेत में चल देता है।
श्यामलाल आज खेती में काम तो कर रहा था, पर उसका मन नहीं लग रहा था। श्यामलाल खेती का काम निपटाकर उसी पेड़ के नीचे जा बैठता है जहां पर चोर ने खजाना छुपाया हुआ था। निराशा से भरा हुआ श्यामलाल पानी की तरफ देखता है। अचानक ये क्या? हे मनुष्य, किस चिंता में बैठे हुए हो? श्यामलाल जलपरी को अपनी सारी गाथा सुनाता है। वह सुनाता है कि किस प्रकार खजाना मिला और चोरी हो गया। जलपरी को उसे देखकर उस पर दया आ जाती है और कहती है, हे मनुष्य, बीती रात यहाँ पर एक चोर आया था और यहाँ पेड़ के नीचे कुछ दबा कर गया है। देखो क्या वो तुम्हारी चीज तो नहीं? श्यामलाल जलपरी का धन्यवाद करता है और वह कहता है कि ठीक है, मैं खोद कर देखता हूँ। श्यामलाल खेतों से एक खुदान लाता है जिससे कि वह देख सके कि गड्ढे में क्या है। श्यामलाल जलपरी के बताए हुए स्थान पर एक गड्ढा खोदता है। वह देखता है कि वहां पर वही खजाना जो उसके घर से चोर ले उड़ा था वहां पर दबा हुआ है। वह इधर उधर देखता है, अपने खजाने को लेकर वह वहां से निकल जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोबारा फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।